Hello everyone and welcome back to our 20th session of idioms and phrases. 1 to 19 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में सारे सेशंस की लिंक दी हुई है, आप लोग सब उन्हें रेफर कर सकते हो. तो आज का 20th सेशन idioms and phrases का हम शुरू करेंगे. आज के इस सेशन में सबसे पहले जो हमने लिया है वो कौन सा है? वो है गिफ्ट ऑफ द गैब. गिफ्ट ऑफ द गैब का मीनिंग होता है टू टॉक वेल और टैलेंट ऑफ स्पीकिंग. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू टॉक वेल. टॉक वेल यानी चतुराई पूर्वक किसी से बात करना या वो टैलेंट होना किसी से बात करने का. दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैब. यानी कुछ मैटर्स वैसे होते हैं कि जिन्हें पेश करने का एक तरीका होता है. तो ऐसे लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है कि वो अच्छे से उनकी बात को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, चतुराई से उन्हें पेश करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम ही क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे हमने लॉयर का एग्जाम्पल लिया है. लॉयर्स आर ऑफन बॉर्न विद गिफ्ट ऑफ द गैब. देखिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस इडियम एंड फ्रेज के लिए. लॉयर्स आर ऑफन बॉर्न विद गिफ्ट ऑफ गैब. इसका मीनिंग क्या हुआ? लॉयर्स यानी जो वकील होते हैं वो तो बॉर्न होते हैं इस गिफ्ट के साथ, इस तोहफे के साथ. वो तो टैलेंट लेके ही आए हैं. इसका मतलब लॉयर्स जब भी बात करते हैं एकदम चतुराई से बात करते हैं, तोल के, सोच के, समझ के बोलते हैं. तो वो टैलेंट सब में नहीं हो सकता, कुछ लोगों में ही होता है. दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैब. टैलेंट ऑफ स्पीकिंग. टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक टैलेंट. नेक्स्ट आता है गिव अ पीस ऑफ माइंड. गिव अ पीस ऑफ माइंड मीन्स टू रिब्यूक, स्कोल्ड. यानी किसी को डांटना. डांटना, राइट? जब किसी को डांट पड़ती है तब हम कहते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू रिब्यूक, स्कोल्ड. एग्जाम्पल देखते हैं. He stopped making so much noise after I went over there and gave him a piece of mind. देखिए He stopped making so much noise. उन्होंने इतना शोर मचा रहे थे वो कि उन्होंने वो बंद कर दिया. कब किया? जब आफ्टर यानी जब मैं वहां गई और मैंने उन्हें एक पीस ऑफ माइंड दिया, यानी उन्हें एक डांट लगाई, एक फटकार दी कि बस अब बहुत आवाज हो गई, थोड़ी कम करो या बंद करो. तब जाके उनकी वो आवाज बंद हुई, एक डांट सुनने के बाद. गिव अ पीस ऑफ माइंड. फिर नेक्स्ट आता है गो थ्रू फायर एंड वाटर. गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स टू ब्रेव एनी डेंजर. कोई भी खतरा मोल लेना. टू ब्रेव एनी डेंजर, किसी भी खतरे को मोल ले लेना. कोई कार्य करना है, उन्हें पता है इसमें खतरा है बहुत ही ज्यादा, क्या पता वो काम हो भी ना भी हो, लेकिन उस खतरे को मोल लेना इज टू गो थ्रू फायर एंड वाटर. आग और पानी जिसे कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? He said he would go through fire and water to win her hand. देखिए उन्होंने क्या कहा? उस लड़की को जीतने के लिए, उनका हाथ पाने के लिए वो कुछ भी कर जाएंगे. Means to go through fire and water. कोई भी खतरा आने तो वो सारे खतरों को मोल ले लेंगे. नेक्स्ट आता है go to dogs. Go to dogs means to deteriorate or degenerate, यानी व्यर्थ होना. Go to dogs. गो टू डॉग्स यानी वेस्ट, व्यर्थ होना. जो भी किया नहीं किया, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, व्यर्थ हो जाना. एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा. आवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज गॉन टू द डॉग्स लेटली. देखिए जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था, मन पसंदीदा जो रेस्टोरेंट था, इट हैज गॉन टू डॉग्स लेटली. वो था तो काफी अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया है? डिटोरिएट हो गया, यानी जैसा पहले था उस लेवल पे नहीं है, उससे गिर चुका है, खत्म हो चुका है. क्यों ऐसा कह रहे होंगे कि वो रेस्टोरेंट में अब वो क्वालिटी नहीं होगी, वो एम्बियंस नहीं होगा, शायद खाने का टेस्ट वैसा नहीं रहा होगा. दैट मीन्स इट इज डिटोरिएटेड, व्यर्थ हो जाना, या जो पहले की हाई क्वालिटी थी वो लो हो जाना, डीजनरेट. नेक्स्ट आता है गो टू रेक एंड ruin. गो टू रेक एंड ruin मीन्स टू डीके और गेट डिस्ट्रॉय. विनाश होना, टू डीके
और डिस्ट्रॉय यानी किसी चीज का विनाश हो जाना, खत्म हो जाना इज टू गो टू wreck and ruin। एग्जाम्पल देखते हैं। The old house has gone to wreck and ruin। देखिए जो पुराना घर था है, ओल्ड हाउस जो है उनका इज गॉन टू wreck and ruin यानी खराब हो चुका है, विनाश हो चुका है उस घर का, क्योंकि उस घर के पीछे किसी ने मुड़ के देखा ही नहीं है। इट इज वेंट टू wreck and ruin। नेक्स्ट आता है गुड सैमरिटन। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। कहीं भी अगर आप इस वर्ड को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आज हम मीनिंग समझेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम कहीं भी आप देखें तो आपको पता रहे कि गुड सैमरिटन का मीनिंग होता है एक दयालु व्यक्ति जो चैरिटी करता है, डोनेशंस करते हैं या फिर ऐसे जरूरतमंद लोगों की जो मदद करता है, वो होता है गुड सैमरिटन। इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे पहले। A person who helps and pays sympathy to those in distress। जो भी मुसीबत में है, जिन्हें भी जरूरत है, उनकी मदद करना, उनकी तरफ अपनी दया व्यक्त करना, उसे कहा जाता है गुड सैमरिटन। तो ये वैसे लोग होते हैं जो शायद मदद के दौर पे उनको चैरिटी करेंगे या फिर कुछ डोनेशन करेंगे या अपनी सिर्फ दया भावना दिखाएंगे। गुड सैमरिटन। एग्जाम्पल लेते हैं। A good Samaritan stopped टू हेल्प मी चेंज माई टायर। देखिए वो काफी गुड सैमरिटन यानी वो एक दयालु व्यक्ति था जो वहां पे रुका और मुझे टायर बदलने में मदद की उसने। गुड सैमरिटन। नेक्स्ट आता है ग्रास विडो। ये भी हम अच्छे से समझेंगे। ग्रास विडो क्या होता है? अ वुमन हु इज सेपरेटेड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी ऐसी व्यक्ति जिसका पति उससे दूर हो, जिसका जो पति है वो उसकी बीवी से, उसकी वाइफ से काफी दूर रहता हो, वो होती है ग्रास विडो। यानी काम के दौरान या कोई भी कारण से हफ्ते में 4 दिन उसका पति वहीं नहीं रहता और कहीं ज्यादा दूर रहता है, ट्रैवल करता रहता है या हर वीकेंड कहीं चले जाता है और साथ नहीं रहता, इसीलिए उसे ग्रास विडो कहा जाता है। वैसी लड़कियों को, वैसी पत्नियों को ग्रास विडो कहा जाता है। एग्जाम्पल लेंगे। I am a grass widow at present. My husband is on voyage to Japan। देखिए अभी at present में ग्रास विडो हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जो पति है वो तो जापान गए हुए हैं, थोड़ा समय वो वहां रहने वाले हैं, कोई भी कारण से कह लीजिए, लेकिन क्योंकि वो उनके साथ नहीं रह रहे हैं तो वो हुई ग्रास विडो। क्लियर है? Every weekend my husband goes off golfing. I am tired of being grass widow। हर वीकेंड मेरे हस्बैंड क्या करते हैं? गोल्फिंग के लिए चले जाते हैं। अब मैं थक चुकी हूँ ग्रास विडो बनके, उनसे दूर रह के, इस दूरी से। राइट? ऐसा विवाहित जिसका पति उससे दूर हो। नेक्स्ट आता है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम मीन्स टू ब्राइब। टू ब्राइब क्या होता है? किसी को रिश्वत देना, पैसे खिलाना और अपना काम करवाना। एग्जाम्पल देखेंगे। I greased my brother's palm to stop him from telling mom that I had a party while she was away। देखिए एक भाई ने क्या किया? दूसरे भाई को ब्राइब किया, greased his palm। क्यों? ताकि वो मॉम जब बाहर गई थी और उन्होंने पीछे पार्टी करी, ये बात उनके भाई उनकी मॉम को ना बताए, उसके लिए उन्होंने उसे ब्राइब किया, रिश्वत दी कि इस बात को छुपाए रखे। नेक्स्ट आता है ग्रीन रूम। ये कई लोगों ने कई बार सुना होगा। ग्रीन रूम होता क्या है? ग्रीन रूम यानी अ लॉन्ज, एक ऐसा लॉन्ज इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी। ग्रीन रूम यानी एक ऐसी लॉन्ज है या थिएटर में या स्टूडियो में जहां पे परफॉर्मर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेडी होते हैं। या फिर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? कपड़े, जिन्हें वेशभूषा जो होती है, जो उनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो चेंज करने का, रेडी होने का जो कमरा होता है अभिनेताओं के लिए, वो होता है ग्रीन रूम। जहां पे जाके वो लोग रेडी होते हैं, उनके रोल के, कैरेक्टर के हिसाब से जो उनका कॉस्ट्यूम होगा या वेशभूषा होगी उन्हें बदलेंगे और वो आएंगे, तो वो होगा ग्रीन रूम। एग्जाम्पल देखते हैं। However, the wardrobe, dressing rooms, green room and offices would be of the highest standards। देखिए वैसे भी क्या कह रहे? वार्डरोब्स क्या होते हैं? कबर्ड्स जो लगे हुए होते हैं, ड्रेसिंग रूम्स जो होते हैं, और ग्रीन रूम, ग्रीन रूम सुनते ही हम क्या समझेंगे?
वेशभूषा बदलने का एक कमरा या एक थिएटर या स्टूडियो में जो परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए एक अलग से बनाया हुआ कमरा जहां पे वो लोग चेंज करके रेडी हो सकते हैं, वो एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे होता है। नेक्स्ट आता है ग्रीस्ड टू वंस मील। ग्रीस्ड टू वंस मील यानी समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, फायदेमंद जिसे कि हम कहेंगे, जिसे आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, वो होता है ग्रीस्ड टू वंस मील, जो कि फायदेमंद होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ऑल द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ आर ग्रीस्ड टू मील्स ऑफ दिस पॉपुलर सिंगर्स। देखिए, जो भी डेली लाइफ में इवेंट्स होते जा रहे हैं वो क्या है, ग्रीस्ड टू मील, किनके लिए, पॉपुलर सिंगर्स के लिए, इन सिंगर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए फायदेमंद है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो भी डेली इवेंट्स हो रहे हैं वो इन पॉपुलर सिंगर्स के लिए एक एडवांटेज है, अपने फायदे के लिए वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप भी पूरी कोशिश करके हर इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझ के अपना एक एग्जाम्पल जरूर पोस्ट कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत ही उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।